गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी उस वक्त की है जब मैं एक लड़का था, उसे सही नहीं समझती थी। मुझे लगता था कि वो सही नहीं है और उसकी नीयत भी सही नहीं है, लेकिन बाद में मुझे उसके बारे में जो कुछ पता चला उसे सुनकर मैं तो चौंक ही गई और मैंने सोचा अच्छा ऐसे भी हो सकता है क्या। जी तो कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको पसंद ज़रूर आएगी। तो चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम मीना है और मैं अपने बारे में बताऊं तो अभी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। अभी टीनेज ख़त्म हुई है, लाइफ में थोड़ा मज़ा, थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा दोस्तों के साथ फ़न, ये सब काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि मैं हमेशा से ही थोड़ी मस्ती करने वाली लड़की थी। ऐसे में एक दिन, उस दिन मेरे कॉलेज में टीचर्स डे था। एक लड़के ने आकर मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने मना कर दिया क्योंकि वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने कहा कि तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम मुझे प्रपोज़ करने आओ, अपनी शक्ल तक देखिए तुमने, जाओ और अपना काम करो, दोबारा मेरे पीछे मत आना। ये सुनकर शायद उस लड़के को बहुत बुरा लगा, उसने अपनी मुंह बना ली। खैर मुझे इस बात से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि मैं उस लड़की में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं थी। खैर ऐसे ही समय गुजरने लगा। कुछ दिन बाद वो लड़का दोबारा से आके मुझे प्रपोज़ किया तो मैंने उसे दोबारा से मना कर दिया और कहा कि देखो अब अगर तुम मुझे प्रपोज़ करने आओगे ना तो मैं ऐसा कुछ कदम उठाऊंगी जो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। तो इस पर वो बोला कि अच्छा सॉरी, मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करने आऊँगा। उसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड्स उसका काफ़ी मजाक उड़ाते थे। मुझे वो लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए हमें उसका मजाक उड़ाना काफ़ी पसंद आता था। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था। ऐसे में एक दिन मेरे कॉलेज का सबसे हॉट और सबसे हैंडसम लड़के ने मुझे प्रपोज़ किया। आप विश्वास नहीं कर सकते उस दिन मैं कितनी खुश थी। हाय हाय मेरा तो दिल ही आ गया था उस पर। मैंने उसे कहा कि हाँ, लेकिन पता नहीं उसके बाद से ये लड़का जो मुझे पहले ही प्रपोज़ किया था मुझे काफ़ी चिढ़ के देखता था। शायद उसे जलन होती थी मुझ पर। खैर उसकी मेरे बॉयफ्रेंड के सामने क्या थी, कहाँ मेरा बॉयफ्रेंड और कहाँ वो। मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो कॉलेज का सबसे अमीर भी लड़का था। उसके पापा इस कॉलेज के ट्रस्टी थे और इसीलिए मुझे वो काफ़ी पसंद था। जब से मैं उसकी गर्लफ्रेंड बनी थी ना, तब से ही वो हमेशा से ही मैं ज़िंदगी में बहुत ही खुश रहने लगी थी और वो सब काम कॉलेज की और पैसों की कोई तंगी नहीं थी। उसके साथ बाइक पे घूमना और सब कुछ करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था। कुछ दिन बाद मेरा जो बॉयफ्रेंड था उसने मुझे कहा कि चलो हम दोनों मेरे जो फार्म हाउस है वहाँ घूमने चलते हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा अरे मैं अपनी गर्लफ्रेंड को घुमाने नहीं ले जा सकता। तो मैंने कहा हाँ यार ले जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। और ये कहकर मैं उसके साथ चली गई और आप विश्वास नहीं करोगे उसका फार्म हाउस कितना बड़ा था। सच में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने वहाँ पर मेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ रखा था। उसने कहा कि देखो आज हमारी 3rd मंथ एनिवर्सरी है, यानी 3 महीने हो चुके हैं हमारे रिलेशन को। मुझे बहुत अच्छा लगा उसका ये बिहेवियर। पता है क्यों? क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें कौन याद रखता है, शायद मुझे भी याद नहीं थी, लेकिन उसका इस तरह से ये करना मुझे बहुत अच्छा लगता था। खैर ऐसे ही समय गुजर रहा था और कुछ दिन बाद की बात है, वो मुझे दोबारा से अपने फार्म हाउस जाने के लिए कहा। करीब उसके 4-5 दिन बाद मैं उसके साथ फार्म हाउस तो गई, लेकिन इस बार कुछ अलग मैटर था। वो मुझे कहा कि मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूँ, पर मैंने कहा यार ये तो सही नहीं है ना। उसने कहा क्या सही नहीं है, मेरे साथ तुम्हारा रिश्ता काफ़ी दिनों का हो गया है और ये तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और तुम्हें कोई भी चीज़ की कमी नहीं होने देना चाहता, तो इतना तो तुम मेरे लिए कर ही सकती हो। तो मैंने कहा हाँ यार वो तो कर सकती हूँ, पर तो उसने कहा पर कुछ नहीं, तुम्हें तो काम इतना सुनना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद पर हम दोनों एक दूसरे से साफ प्यार किए, जो एक पति पत्नी कर दिए। और उस दिन के बाद से मैं उसे अपना मानने लगी, शायद बहुत ज़्यादा क्लोज आ गई थी मैं उसके।
खैर इसके बाद 1-2 बार हम और उसके फार्म हाउस गए, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उसके बाद से करीब और 1 महीने बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन बात इतनी सी थी ना कि इग्नोर क्यों कर रहा था। मैंने उसे कहा कि यार इग्नोर क्यों कर रहे हो, तो उसने कहा कि अरे ऐसा कुछ नहीं है, पहले तो बहुत बहाना बनाया, लेकिन फिर कॉलेज में भी मुझसे बात नहीं कर रहा था। और एक दिन तो मैं दंग रह गई। पता है क्या, वो एक नई गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा था। मैंने कहा ये कौन है, तो वो लड़की बोली मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ, तुम? तो मैंने कहा मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। तो उसने, मेरे बॉयफ्रेंड ने कहा मैं गर्लफ्रेंड नहीं, एक्स गर्लफ्रेंड। मेरा ब्रेकअप कब हुआ था, उसने मुझे धोखा दे दिया मेरा यूज़ करके। उस वक्त मैं बहुत उदास थी, मैं रो रही थी। लेकिन तब वही लड़का जिसने उस वक्त मुझे प्रपोज़ किया था और मैंने ना कह दिया था, वो मेरे पास आया और मुझे सांत्वना देते हुए कहा कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे बहुत कुछ समझाया कि देखो लाइफ में सब कुछ पैसे नहीं होते, प्यार भी होता है। उस दिन मुझे समझ में आया कि यार मैं कितना कुछ खो दी थी। उस दिन मुझे समझ में आया कि यार क्यों मैं इसे पहली बार में हाँ नहीं की। यही तो है वो जिसके मैं खोज रही थी, क्योंकि मैं भी प्यार चाहती थी। उस दिन मैंने उसे प्रपोज़ किया और उसके बाद से हम साथ हैं। उस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया था कि प्यार लोग या पैसों से नहीं होता है, प्यार तो बस दिल से होता है, और जब होता है तो बस हो ही जाता है। तो दोस्तों ये थी मेरी कहानी। उस दिन मैंने सीखा कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिले कोई, जो खोजन अपना मुझसे बुरा ना कोई। सच में मैं खुद ही बुरी थी जो उतने भले लड़के को बुरा समझ रही थी। खैर दोस्तों ये थी मेरी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक कर देना यार। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर देना यार। हम आपसे मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन बाय दोस्तों, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।